एक व्यक्ति है जिसका सारा संपत्ति नष्ट हो चुका है और नष्ट होने का जो मुख्य कारण आप जानेंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको ऐसा यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। अब एक व्यक्ति जो विजय नाम का व्यक्ति है, आज विजय के पास कोई भी संपत्ति मौजूद नहीं है। यानी एक समय था जो विजय के पूर्वज के पास जो है कई सारे जमीन के टुकड़े देखने को मिलते थे, लेकिन आज जो है वर्तमान स्थिति में इनके पास कहीं पर कोई भी जमीन नहीं है। लेकिन इनके पास एक जो है जमीन का ऐसा कागजात है जिस कागजात को दिखाकर यानी उस व्यक्ति को ये हैरान कर रहे हैं जिनके पास इनका जमीन है। आखिर ये कौन सा कागजात है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको दिखाकर जो है कोई इतना किसी को परेशान कर सकता है। देखें, ये जमीन का टुकड़ा है और किसी ने जमीन का जो है सर्वे करा लिया है, यानी जमीन उस व्यक्ति के नाम से सर्वे हो गया है। किसी ने जमीन का पर्चा बना लिया, किसी ने जमीन का एक तरह से केवाला दिखा रहे हैं, और कोई ऐसा जमीन है यानी जिसको कहें कोई वसीयत के आधार पर या कोई गिफ्ट के आधार पर संपत्ति को प्राप्त कर चुके हैं। यानी जो हुआ, यानी कह सकते हैं इनकी सारी संपत्ति हड़प लिया गया, इनकी सारी संपत्ति को ले लिया गया। अब यहाँ पर विजय जो उत्तराधिकारी है परिवार का, वो एक कागजात निकाल देता है, और ये एक ऐसा कागजात होता है यानी जिसको देखकर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। यानी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। देख सकते हैं ये यहाँ पर जो घर बना हुआ है ये इनके निजी जमीन पर नहीं बना हुआ है, लेकिन इनको जमीन का जो है सरकार के द्वारा पर्चा मिल चुका है। देखें, ये कैसा पर्चा होता है कि अगर किसी के पास जमीन का दखल है, यानी कह सकते हैं किसी के पास जमीन का कब्जा है, तो सरकार के द्वारा जो है जमीन बंदोबस्त कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जमीन का जो है सरकार के द्वारा पर्चा दे दिया जाता है। आप यहाँ पर वास्तविक पर्चा भी कहते हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि ये व्यक्ति यहाँ पर घर बना सकता है, मकान बना सकता है, लेकिन इसके लिए नियम कंडीशन सब लगा हुआ है। यानी सरकार पर्चा तो दे दिया सरकार के द्वारा, लेकिन उसके लिए जमीन का टाइटल उसको कानूनी तौर पर जो है यानी कह सकते हैं कि सही रूप से 100% प्राप्त नहीं हुआ है। यानी इस व्यक्ति को, पर्चा वाले व्यक्ति को उस जमीन को बेचने का भी अधिकार नहीं है, बेचने का भी अधिकार यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसके अलावे बहुत सारे कंडीशन लगा दिए गए हैं। तो आखिर इस पर्चा वाले का क्या होगा? अब रही बात जमीन का, जो केवाला ले लिया। अब ये जो केवाला है यानी एक ऐसा केवाला है यानी जिसके आधार पर यानी एक केवाला को दिखाया गया जमीन का, ये केवाला है, और इसके आधार पर जमीन का दाखिल खारिज कराया गया। लेकिन जब इस केवाले का नकल निकालने के लिए जाते हैं तो इसका तो कहीं एंट्री हुआ ही नहीं है, लेकिन दाखिल खारिज हुआ जो है आप कह सकते हैं 25 साल हो गया। 25 साल से जमीन का ये दाखिल खारिज जो है उस व्यक्ति का चल रहा है। जमीन पर कब्जा भी है, लेकिन इस केवाला का नकल नहीं निकलता, इसलिए ये केवाला जो है वो सही है ही नहीं। यानी फर्जी केवाला के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज कराया गया, और साथ में जो है यहाँ पर यानी जमीन को कब्जा भी किया गया। एक समस्या और आपको देखने को मिलेगा, लेकिन विजय एक ऐसा कागजात निकालता है यानी सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी लोग डर के मारे जो है वो कांपने लगते हैं। यानी अब जो है उनको लगेगा और लग रहा है कि अब उनके हाथों से ये जमीन जो है वो चली गई। अब यहाँ पर देखें, कुछ ऐसा जमीन था उनका जो कोई व्यक्ति अपने नाम से सर्वे करा लिया, यानी भूमि का सर्वे, यानी भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया में अपना नाम जो है वो दर्ज करा लिया।
अब दर्ज भी करा लिया और जमीन कब्जा भी कर लिया, कब्जा करके जमीन बेच भी दिया। अब उसको लगा कि लड़ते रहें, देखते हैं कब ये प्रॉपर्टी हासिल कर पाएंगे। यानी अब वो जो है उसका जब एक तरह से बेटा पोता बड़ा होगा तब देखा जाएगा, अभी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब जो भी हो, कुछ ऐसा जमीन है जिसको यहाँ पर जो है एक तरह से कहें तो गिफ्ट डीड जो है जबरन लिखवा लिया गया। ये तमाम समस्या जो है उत्पन्न हुआ। अब यहाँ पर आपका समस्या किस प्रकार से है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और आपको क्या करना चाहिए, और ये प्रक्रिया करने के लिए आपको जो है कहाँ जाना होगा, कैसे आप प्रॉपर्टी को हासिल कर पाएंगे। देखें, इन सभी सिचुएशन कंडीशन में विजय के पास जो कागजात है वो कागजात है जमीन का, यानी पुराना कागजात। अब ये पुराना कागजात कौन सा कागजात होता है, यानी जैसे अंग्रेजों के द्वारा दिया गया बंदोबस्ती का कागज, जैसे अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जमीन का खतियान। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर यानी प्रॉपर्टी का टाइटल बदल जाता है। एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर अगर आप दावा करेंगे तो कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी के आप हकदार हो जाएंगे। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रॉपर्टी आप हासिल कर पाएंगे। अगर आपके प्रॉपर्टी का कोई फर्जी केवाला बना लिया हो, दाखिल खारिज करा लिया हो, गिफ्ट डीड लिखा लिया हो या जमीन का सर्वे करा लिया हो। अब यहाँ पर देखें, इन सभी सिचुएशन कंडीशन में ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसको दिखाकर आप यहाँ पर टाइटल का दावा कर सकते हैं। यहाँ पर टाइटल का दावा आप जो है कर सकते हैं और टाइटल का दावा करके आप प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर ये इसके लिए आपको जो है सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में आपको जाकर वहां पर केस दर्ज करना होगा। केस दर्ज करेंगे यानी उन सभी व्यक्ति को नोटिस जाएगा जो आपकी जमीन को, आपकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर गलत तरीके से हड़प लिया है ना। गलत तरीके से अगर कोई यहाँ पर हड़प लिया है तो वैसी सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में आपको यहाँ पर जो है दावा करना होगा, आपको ये प्रॉपर्टी हासिल करनी होगी और वो भी सिविल कोर्ट में केस करके। अब जैसे ही इन सभी को नोटिस मिलेगा, अब वो सभी व्यक्ति जो है वो टेंशन में आ जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि अब हम क्या करें, कौन सा कागजात दिखाएं, आखिर ये भूमि का सर्वे इनके नाम कैसे हुआ, ये कैसे गलत तरीके से जो है गिफ्ट डीड करवा लिए, ये केवाला जो है कब हुआ, कहाँ इसका रिकॉर्ड है। ये अब रही बात यहाँ पर पर्चा का, तो पर्चा के सिचुएशन में, पर्चा के कंडीशन में अब ये व्यक्ति दखल में है, जमीन का पर्चा है और जिसके नाम पर्चा है वो अब जीवित नहीं है। तो फिर और जो इनके बेटे हैं वो तो बहुत सारी जमीन भी खरीद लिए हैं लेकिन वहाँ नहीं जा रहे हैं, जो पर्चा है उसी पे रह रहे हैं। तो इस पर भी आप दावा कर सकते हैं, इस पर भी आप दावा करके प्रॉपर्टी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा प्रक्रिया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इन सभी सिचुएशन, सभी कंडीशन में आखिर होगा क्या। यही होगा कि पुराना कागजात के आधार पर यानी आपके पक्ष में फैसला होगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, कोई ऐसा जजमेंट, कोई ऐसा फैसला जो कि यहाँ पर ओल्ड है ना, ओल्ड खतियान को लेकर है, जमीन भूमि सर्वे को लेकर है। तो ये भी हम आपके बीच में लाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर ये कौन सा जजमेंट है, किसके बीच में विवाद हुआ था, यानी जो कि ओल्ड खतियान को लेकर है और पुराने खतियान के आधार पर वो आज जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त कर लिया। इतना ही नहीं, कोई जमीन अगर सरकारी जमीन हो गया उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो सरकारी जमीन बन चुका है, तो अगर ये सरकारी जमीन बन गया तो भी ये वापस प्राप्त कर सकते हैं।
यानी सरकार के ऊपर भी आप केस फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। सरकार को रिपोर्ट भेजना पड़ेगा कोर्ट में कि आखिर ये सरकारी जमीन हुआ कैसे, आपने अधिग्रहण किया था या आपको कोई सरकार जो है पहले इनके पूर्वज दान में दिए थे। जो भी है रिकॉर्ड बताइए, सबूत दीजिए, और नहीं तो इनका जमीन वापस कर दीजिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।